This is session 8, question number 22 to 24, and we will cover the topics languages, translation, recursion, and arrays. Differentiate between high level language, assembly language, and machine language. High level language is close to English and easy for programmers to write and understand, जैसा कि Python. हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तर होती है। जैसे हम रोजमर्रा जिंदगी में इंग्लिश में हम बातें कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश लेटर लिख रहे होते हैं, सेम टू इस चीज को वो फॉलो कर रही होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन इसके लिए ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है ताकि कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाइल कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या करती है, ये निमोनिक्स कोड होते हैं उनको यूज कर रही होती है, जैसा कि ऐड हो गया, मूव हो गया, ये निमोनिक कोड्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज है और इसके लिए भी ट्रांसलेटर यूज किया जाता है। इसके ट्रांसलेटर को हम कहते होते हैं असेंबलर। क्लियर? असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के कोड को एज ए इनपुट लेता है और कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, जिसे कंप्यूटर कैन इजीली अंडरस्टैंड। इसके बाद मशीन लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज इटसेल्फ यानी बाइनरी लैंग्वेज है, तो इसके लिए ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, और कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स ह्यूमन बींग्स इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए ताकि वो इसको रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। Example, you must use example like Python, mnemonics, binary. Alternative part is explain the role of an assembler in program translation. An assembler translates assembly language into machine language. Assembler क्या करता है, assembly language code को as a input लेता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी आउटपुट मशीन लैंग्वेज होती है जो कि मशीन इजीली कैन अंडरस्टैंड। It converts mnemonic code such as add और move, ये mnemonic कोड है, और इसको ये क्या करता है, इसको ये बाइनरी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। It helps the CPU execute assembly program because CPU understand only machine code. अगर मैं असेंबली लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन पे रन करूंगा तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, क्योंकि मशीन सीपीयू क्या करता है, सीपीयू कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। 23rd part is differentiate between iteration and recursion. Which one is safer for beginner and why? Iteration repeats statements using loops such as for or while until a condition becomes false. Iteration में क्या होता है कि वो कंट्रोल मूव करता रहता है, रिपीट करता रहता है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को until the given condition is true. रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है, ठीक है। कब तक कॉल करता रहता है, उसकी भी एक बेस कंडीशन होती है, ठीक है, उस बेस कंडीशन से वो वापस रिटर्न करता है। Recursion is a function calling itself with a smaller input until a base condition is reached. Iteration is safer for beginners because it's easier to trace, uses less memory and avoid stack overflow. कहते हैं कि आइट्रेशन ज्यादा सेफर है। क्यों आइट्रेशन ज्यादा सेफर है, क्योंकि मैं इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो आप इजीली यू कैन ट्रेस द एरर, ठीक है। और आइट्रेशन में मेमोरी भी कम यूज होती है और स्टैक को ओवरलोड होने का भी खतरा नहीं होता, क्योंकि रिकर्जन में स्टैक कैन ओवरफ्लो। Recursion must have a base condition. Alternative part is why is recursion generally slower than iteration
explain which with respect to memory uses and function calls itself. Function calls. Recursion creates a new function call for each repeated step. यूं ही रिकर्जन अपने आप को कॉल करती है, तो वो क्या करती है, एक नया फंक्शन को कॉल कर देती है, अपने ही आपको फंक्शन को कॉल कर लेती है, और इस तरह कॉल करते करते उन सबको एक स्टैक में पुट अप करती रहती है, ठीक है, जब तक बेस कंडीशन नहीं मिलती। यूं ही बेस कंडीशन मिलती है तो सबसे जो ऊपर वाला स्टैक होता है उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करती है, उसका आंसर वो उसके प्रीवियस स्टैक में यूज करती है, और उसका आंसर वो उससे प्रीवियस स्टैक में यूज करती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। Each call uses memory in the call stack, so memory uses increases. Extra call overhead make recursion generally slow than simple loop based iteration. Exam tip: use keywords call stack, memory and function call overhead. 24th part is a list stores marks of 50 students. Explain why an array or list is better than using 50 separate variables. A list stores many related values. ये वर्ड उसने बहुत अच्छे तरीके से कह दिया, related value. Related value means similar kind of values. ठीक है, अगर आपके पास इंटीजर नंबर है तो वो सारी इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगी, अगर आपके पास फ्लोट वैल्यू हो तो सारी फ्लोट वैल्यू ही यूज करेगी। मैं पाइथन लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ, जैसे सी प्लस प्लस और जावा में होता है, ठीक है। पाइथन लिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप मिक्सअप डेटा भी स्टोर कर सकते हो। यूजिंग वन वेरिएबल नेम, आप क्या कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल का नाम दिया जाता है, ठीक है, रादर देन आप 50 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें और उनमें वैल्यू स्टोर करें, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डिक्लेयर one array and you can give one name to that array, that is called variable name. वो लिस्ट का नाम होगा। Making the program shorter and cleaner. Each value can be accessed using index number, और उसमें वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है उसके इंडेक्स नंबर से, इसके इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है, और जितनी अरे की लेंथ होती है उसमें से एक कम तक मूव करते हैं। जैसे कि अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 9 तक। इट सपोर्ट्स एफिशिएंट प्रोसेसिंग यूजिंग लूप्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड बिल्ट इन फंक्शंस। Mention indexing and loop processing. Alternate question is differentiate between one-dimensional and two-dimensional array with examples. A one-dimensional array stores data in a single row, या सिंगल रो में डेटा स्टोर करती है या सिंगल कॉलम में डेटा स्टोर करती है, जिसको हम 1D array कहते हैं। जैसा कि मार्क्स इक्वल टू 80, 75, 90 एक सिंगल रो में डेटा उसने स्टोर करती है। A two-dimensional array stores data in rows and column. वो rows और column में करती है, just like a table. For example, a matrix or a table. 1D uses one index. 2D uses two indices, such as rows and column in form of a table. Exam tip: 1D means one index, 2D means rows and column.